कर मेरे बच्चे, तेरे घर महाशिव दा वास है। तू मेरी बेटी है, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा। तू रोया मत कर। जब तू रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं रोज रात को आके गुरुजी को मैंने कहना, गुरुपा कैसे होएगा। फिर मैनू मैसेज आ जाना, तू क्यों फिक्र करती है, तेरे सारे काम बन जाएंगे, मैं आप बनाऊंगा। संगत जी, मैंने फ्लावर्स वाले को बोला, जितने मुझे बुकेस चाहिए थे, जितनी मुझे रोजेस की मालाएं चाहिए थी, उसने बोला कि मैम आप ले जाओ, आप बाद में दे देना। कुछ नहीं रुका संगत जी, कुछ भी नहीं रुका। कोई काम नहीं मेरे रब ने रुकन दिता। इन्ना विश्वास मेरा अटल सी ना मेरे महाराज विच, उन्होंने कुछ नहीं रुकन दिता। जब सारा कुछ हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक बहुत सुंदर सा शुक्राना सत्संग अपने गुरु महाराज के कमल चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। सो शुक्राना शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में शेयर किया था अपने बड़े मंदिर का एक्सपीरियंस, जो महाराज ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी, डबल डबल ब्लेसिंग्स दी। उस दिन गुरु महाराज ने 2 बार अपने बड़े मंदिर दरबार में 1 जनवरी को बुलाया और बहुत ही सुंदर दरबार था, बिल्कुल लाल रंग का। ऐसे लगा साक्षात स्वर्ग पूरे देवी देवताओं के साथ नीचे आ गया। और बहुत ही डिवाइन दरबार। गुरु महाराज ने 2 बार अपनी डिवाइन लंगर प्रसाद की थाली दी। एक तो वही जो हमने वहीं ग्रहण की, और दूसरी वो जिसको हम अपने साथ ले आए पंचकूला, और घर बैठ के गुरु महाराज के सामने वो खाई मैंने लंगर प्रसाद की थाली। और बहुत बहुत शुक्राना किया अपने गुरु महाराज का कि उन्होंने आज ये डबल ब्लेसिंग्स दी। और ये उस दिन तो नहीं समझ आया, क्योंकि इस बार गुरु महाराज का दुगरी दरबार का बुलावा नहीं था। सो मुझे पता लग गया था कि गुरुजी, इस बार आपको पता है कि आपके बच्चे के घर में सत्संग है 7 तारीख को, और 5 को दुगरी दरबार खुलना था, तो काम इतने सारे थे कि आपने बुलावा भी नहीं भेजा। और शायद इसीलिए मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपने डबल ब्लेसिंग्स दी कि मैं तुझे इस बार बड़े मंदिर से ही 2 बार ब्लेसिंग्स दूंगा, और सो दैट वो तेरे लिए मीन्स दोनों जगह की ब्लेसिंग्स गुरु महाराज ने वहाँ से दी। सो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। एंड संगत जी, मैंने अपने सत्संग में बताया था कि मुझे वहाँ एक संगत आंटी मिले थे, इंदिरा आंटी। और उन्होंने भी बड़ी इच्छा जाहिर की थी मुझसे मिलने की। और ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरुजी को हम कोई रिक्वेस्ट करें, और उनको भी टेलीपैथीज हो रही थी और मुझे भी हो रही थी। और गुरुजी ने हमें अपने दरबार में फर्स्ट टाइम साल के पहले दिन हमें ये मौका दिया एक दूसरे से मिलने का, और अपने संगत परिवार से मुझे मिलाया। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड संगत जी, मैंने आपको बताया था कि मुझे उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल सी मुझे एक मिठाई दी। एंड संगत जी, जब मैं बैठ के पूजा कर रही थी अपने मंदिर में, और ये मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ कि हनुमान चालीसा करते करते मेरे को विजन आया, और गुरु महाराज ने मुझे दिखाया कि वो साक्षात बड़े मंदिर में रेड चोले में उन्हीं के रूप में आए। और वो जो मीटिंग थी हमारी, जो हम वहाँ मिले वो अलग थी, और जो हम रोड पे मिले वो अलग थी। दोनों मीटिंग्स में बहुत बहुत डिफरेंस था। एंड संगत जी, मैंने रात को आके वो सारी चीज़ें गुरु महाराज के चरणों में रखी अपने मंदिर में। और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आज रात को आप इसको ब्लेस कर दो और मैं सुबह इसको खाऊंगी। संगत जी, जो उसमें स्वीट्स थी ना, जैसे ही मैंने उसको टेस्ट किया, और मिठाइयाँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत खाई हैं, बहुत मिठाई खाई है, बट वो जो मिठाई थी, वो मिठाई यहाँ की नहीं थी। वो मिठाई मेरे गुरु महाराज अपने सचखंड से लेके आए थे, और उसका टेस्ट इतना डिवाइन था संगत जी।
मैंने जिसको भी वो मिठाई खिलाई, हर किसी ने यही बोला, मोनिका ये मिठाई यहाँ की नहीं है, ये मिठाई तो वाक़ई में कहीं और की है। और क्योंकि गुरुजी मुझे बड़े दिन से सत्संग सुना रहे थे ओल्ड संगत के, और उसमें यही था कि जब गुरुजी अपने हाथों में सचखंड की कोई भी मिठाई प्रकट करते थे, उसका टेस्ट जो होता था वो बहुत बहुत डिवाइन होता था संगत जी। एंड मैं जब भी उसको खाती हूँ, वो इतनी डिवाइन है कि मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत सारी मिठाइयाँ हल्दीराम्स की खाई हैं मैंने, बट जो टेस्ट उस मिठाई का है वो बाकमाल है, वो इतना डिवाइन है। और गुरुजी ने मुझे वही दिखाया कि देख, मैं तेनू सचखंड दा प्रसाद दे आया आज बड़े मंदिर चों। और शुक्राना गुरुपा, ये जो आप इतनी डिवाइन डिवाइन ब्लेसिंग्स देते हैं, आप मुझे कह रहे थे कि तुझे वो सौभाग्य मिलेगा जो बहुत कम संगत को मिलता है। और शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपने उस संगत परिवार में जोड़ा जिनको आप अपनी डिवाइन डिवाइन ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा, बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स। सो शुक्राना। इस प्यार के लिए जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है गुरुपा। एंड संगत जी, बहुत सारे लोगों को मैंने वो मिठाई दी, और हर किसी ने यही बोला कि मोनिका ये मिठाई यहाँ की नहीं है, सच में ये यहाँ की नहीं है। एंड जो इस बार मेरे साथ सत्संग हुआ है वो इतना बड़ा सत्संग है मेरी लाइफ का कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मुझे सत्संग की तैयारियां करनी थी संगत जी, और बहुत अनयूजुअल चीज़ें हुई मेरे साथ। मेरी बहुत सारी पेमेंट्स स्टक हो गई। बहुत रिक्वेस्ट की मैंने अपने सब लोगों से कि वो मेरी पेमेंट्स को रिलीज़ कर दें, बट इस बार परीक्षा बहुत कठिन थी महाराज ने जो ली। गुरुजी इसीलिए कहते हैं वो शायद पग पग पे हमारी परीक्षा लेते हैं। वो देखते हैं कि उनके बच्चों का, उनकी संगत का उनके ऊपर कितना विश्वास है। और वही हुआ संगत जी कि मेरी कोई पेमेंट नहीं आई। मन में बहुत उथल-पुथल चल रही थी, और निश्चय ये था कि इस बार नहीं लूँगी मैं किसी से भी कोई भी पेमेंट्स। और गुरुजी हर रोज़ मुझे हौसला देते थे, "तू फ़िक्र ना कर, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा, तेरा कोई काम नहीं रुकदा। मैं तेरे सारे काम आप बनाऊँगा, तू देखदे जा बस।" और उनके बच्चे का विश्वास बहुत बहुत अटल था अपने गुरुजी महाराज पे। मुझे पता था कि मेरे गुरुपा स्वयं आ गए हैं, और वो कैसे ऐसे होने देंगे। संगत जी, मुझे अ, बहुत सुंदर मैसेजेस आए कि तेरे को तेरे नए साल में मैं तुझे बहुत सारे काम दूंगा, और तेरे नए साल से तेरे कामों की शुरुआत हो जाएगी। सो वही हुआ कि गुरु महाराज ने अ, जो काम मेरे इतने देर से पेंडिंग थे, वहाँ से मुझे कॉल्स आनी शुरू हो गई। वेरी फर्स्ट डे जब बड़े मंदिर से वापस आए, आते ही मुझे कॉल्स आनी शुरू हो गई अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए। और आई वाज़ फीलिंग हैप्पी कि फाइनली गुरुपा मैसेजेस आने लग गए और कॉल्स आने लगी। ऑल्दो इट इज़ अ ऑफ सीज़न, बट गुरु महाराज कह रहे थे कि तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाऊगा। और संगत जी वही हुआ कि गुरुजी ने 4th को मुझे लुधियाना बुलाया। और वो जो एक प्रोजेक्ट था, वो ऐसा प्रोजेक्ट था कि वहाँ पे जैसे ही मैंने एंट्री की, और एंट्री करते ही संगत जी वहाँ पे भोलेनाथ की बहुत सुंदर मूर्ति थी उस प्रोजेक्ट पे ना। तो मैंने कहा कि आप तो स्वयं यहाँ पे विराजमान है मेरे महादेव, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये काम ना मिले। और उन्होंने मुझे 20 एक दिन पहले बुलाया था, बट दे वर नॉट फाइनलाइजिंग द थिंग्स। एंड इमिजिएटली मुझे 3rd को एक कॉल आती है, 2nd को ही मुझे कॉल आती है कि मोनिका कैन यू कम ऑन 4th, हम आपके साथ बैठ के इस प्रोजेक्ट को फाइनल करना चाहते हैं। सो शुक्राना गुरुपा, आपने ये मौका दिया, और मैं वहाँ गई।
और जाते ही वो उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस नहीं की और बड़ी एक हैंडसम अमाउंट में उन्होंने मेरे साथ वो पूरा प्रोजेक्ट फाइनल किया। और जिन सर ने वो प्रोजेक्ट फाइनल किया उन्होंने मुझे बड़ी सुंदर, जब मैं वहाँ से चलने लगी संगत जी, तो मैंने उन सर को ग्रीट करके बोला, वो ऑल्दो वो किसी मीटिंग में थे, और मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा सर आई गॉट द प्रोजेक्ट एंड थैंक यू। मैंने उनका थैंक्स किया एंड संगत जी, आगे से उन्होंने मुझे बड़ा सुंदर जवाब दिया और उन्होंने मुझे बोला, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और मुझे पता लग गया था क्योंकि गुरुजी के बहुत दिन से मैसेजेस आ रहे थे, मैं रूप बदल के आऊँगा तेरी मदद करने के लिए, और किसी न किसी रूप में मैं ज़रूर आऊँगा तेरी हेल्प करने के लिए। और उस दिन शायद उन सर के रूप में मेरे गुरु महाराज आए, जिन्होंने मुझे वो फर्स्ट इस साल का 2025 का फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे अपनी ब्लेस्ड 4 तारीख को ब्लेस किया मुझे। सो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और उस दिन मुझे 444 777 की इमेंस इमेंस ब्लेसिंग्स मिली। एंड संगत जी, इतनी सर्दी है, बहुत दिन हो गए मुझे कभी कोई बटरफ्लाई नहीं मिली। और सुबह-सुबह मैंने जब दाना डाला तो मुझे 3 वाइट पिजन्स ने मुझे दर्शन दिए, और बहुत ही डिवाइन दर्शन। और जब हम रास्ते में जा रहे थे, एक जगह पे मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई नज़र आई वाइट कलर में। एंड संगत जी, वो बटरफ्लाई टोटली डिफरेंट बटरफ्लाई थी, क्योंकि उसके 2 इम्प्रेशंस थे। एक मुझे वो बटरफ्लाई दिख रही थी, बट उसकी मिरर मिरर इमेज भी मुझे दिख रही थी बिल्कुल। ऐसे लग रहा था कि वो बहुत डिवाइन बटरफ्लाई है, और उसके बाद वो गायब हो गई, मुझे नहीं दिखी, क्योंकि गुरुजी के दर्शन आ रहे थे कि मैसेज भी आ रहे थे कि मैं तितली के रूप में आऊँगा और तुझे ब्लेसिंग्स दे के जाऊँगा। सो उस दिन गुरु महाराज ने मुझे इतनी डिवाइन डिवाइन ब्लेसिंग्स दी रास्ते में ही, और उन्होंने मुझे रास्ते में ही शो करना शुरू कर दिया था कि बच्चे, प्रोजेक्ट तो तुझे मैंने दे दिया है, ये अप्रूवल्स तो गुरुजी ने मुझे घर से निकलते ही दे दिए थे। बस ये तो सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी होती है जब मैं कहीं जाती हूँ और वो काम मुझे मिल जाता है। सो शुक्राना गुरुपा, आपने इस बच्चे को फर्स्ट प्रोजेक्ट दिलवाया इस साल का, और वो भी हफ्ते के पहले फर्स्ट वीक में ही दिलवा दिया, विदाउट एनी नेगोशिएशंस, जितनी मैंने अमाउंट मांगी। और शायद बाद में वो लोगों ने एक्सेप्ट किया कि शायद वो मुझे उससे बड़ी अमाउंट में भी दे देंगे। सो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और बहुत ही अच्छा लगा उस दिन मीटिंग करके। एंड संगत जी, जब मैं, वो सर मेरे साथ बातें कर रहे थे 2 दिन पहले, तो मैं उनको गुरु महाराज की बहुत सारी चीज़ें बताने लग गई। वो शिव भक्त हैं, उन्होंने भी मेरी बातें सुनी। उसके बाद मेरे पास एक सत्संग आया, और उस सत्संग में हूबहू वही बातें थी जो मैंने उनको बोली। इवन ही ऑल्सो गॉट मेस्मराइज कि मोनिका, मुझे तो ऐसा, उन्होंने मुझे कहा ये बात कि मोनिका, मुझे ऐसा लगा कि आज शायद तुम्हारे रूप में आके मुझे शिव जी, मेरे भोलेनाथ, मुझे कुछ हिंट्स दे रहे हैं। तो मैंने उनको यही बोला कि गुरु जी वॉन्ट्स टू कनेक्ट विद यू, और आप, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि आप शिव भक्त हो, और वो तो साक्षात हमारे सदाशिव, हमारे महाशिव हैं। तो वो अपने शिव भक्तों से दूर कैसे रह सकते हैं। सो शुक्राना गुरुपा, आपने ये मुझे दात बख्शी कि मैं उनको आपसे, आपकी महिमा का गुणगान कर सकूं। और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगा मोनिका, एंड ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, मुझे थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी। एंड संगत जी, जब मैं वापस आई 4 को, तो एक सत्संग का इनविटेशन था मुझे। और जब मैं अपने घर वापस आई, ऑल्दो सत्संग वो 6:15 स्टार्ट होना था, बट लुधियाना से आते आते, क्योंकि बहुत फॉगी सीज़न है, और आते आते हम काफ़ी लेट हो गए। और जब मैं घर पहुंची तो मेरे घर के बाहर एक गमला, पौधा वो टूट गया था।
शायद किसी ने उसको खींचा होगा, बट आई डोंट नो। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, बट मुझे एक गमला टूटा हुआ मिला। मन थोड़ा-सा उदास हुआ। पता तो लग गया था कि समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन टुडे। शायद कोई कष्ट होगा जो गुरु महाराज ने मुझे अपनी इंट्यूशंस दिखाई, और मैंने अ, उसको सीधा किया, उसको थोड़ा-सा समेटा। फिर मैं रेडी हुई और मैं सत्संग में पहुंची। और महाराज के जो बुलावे होते हैं, उन्होंने अपने दरबार में 7 बजे पूरे मुझे एंट्री दी। मुझे चाय प्रसाद मिला, और गुरुजी का डिवाइन प्रसाद मिला। फिर उसके बाद जब मैं अंदर बैठी संगत जी, कुछ अनयूजुअल सी चीज़ें हुई। अ, नहीं अच्छा लगा मुझे दरबार में बैठ के, क्योंकि हमारे गुरुजी को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, और मुझे वहाँ पे थोड़ा-सा फ़ील हुआ कि डिसिप्लिन की बहुत कमी थी। और जब हम गुरु महाराज को बहुत प्यार करने लग जाते हैं, तो फिर हमें गुरुजी की हर एक चीज़ से बहुत प्यार हो जाता है, और फिर हम इनडिसिप्लिन तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते, और मेरे से तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता संगत जी, कि हम किसी सत्संग में जाएँ और वहाँ पे लोग बातें करते रहें या फिर कुछ भी करें, वो अच्छा नहीं लगता। सत्संग में सेवा भाव होना बहुत ज़रूरी है, श्रद्धा भाव होना बहुत ज़रूरी है। पैसों से सत्संग हर कोई कर सकता है, बट आपके भाव, भगवान सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके भाव के भूखे हैं। वो आपके पैसे के भूखे नहीं हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके प्यार और आपकी सेवा भाव के भूखे हैं। और उस दिन मुझे नहीं फ़ील हुआ, और मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड अंकल थे, मन उदास था, मैंने उनको बोला कि हम यहाँ से निकलते हैं, और उनको भी यही फ़ील हुआ कि यस वी शुड लीव। हमने गुरु महाराज का लंगर प्रसाद ग्रहण किया, बट हम नहीं रुके वहाँ पे संगत जी, और हम वहाँ से निकल गए। पता तो गुरुजी ने तभी लगा दिया था कि आज कुछ तो गलत होगा, क्योंकि जब वो गमला टूटा, तो मुझे उसी से अंदाज़ा हो गया था कि कुछ तो गलत ज़रूर होगा। और वही बात हुई कि मन उदास हुआ। जो इतने चाव से मैं अपने गुरु महाराज के दरबार में गई, मैं उतने ही सैड मन से वहाँ से आ गई। सो जब मैं वापस आई तो मन उदास था, बट कोई बात नहीं, गुरुजी से मैंने माफ़ी मांगी सबके लिए, सारे सेवादारों की तरफ से, और सबके तरफ से मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, और मैंने बोला गुरुजी को कि गुरुजी आप बख्शनहार हैं। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ माफ़ कर ਦਿਓ। सबनों सबको बख्श दो आप, जिन्होंने भी जो गलतियाँ की, आप तो बख्शनहार हो, और आप सबको माफ़ियाँ दे दो। सो वही हुआ कि गुरु महाराज ने सबको माफ़ियाँ दे दी। और वो, जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भी आता है कि मैं माफ़ ही तो करने आया था सबको। मैं सबको, सबके कर्मों को काट कटवाने आया था। मैं सबको बख्शने ही तो आया था। तो गुरुजी तो आए ही इस रूप में इसलिए थे, उन्होंने इसीलिए अवतार लिया कि वो हमारे कर्मों को, हमारे बुरे चीज़ों को, हमारे पापों को बख्शे। और उन्होंने बख्शा भी, क्योंकि जो हमने आज तक की अपनी ज़िंदगी में भूल चुके की हैं, उनकी माफ़ियाँ तो शायद हमें कोई ना दे सकता। शायद उनकी माफ़ियाँ हमें नरक में जाके मिलती, वहाँ भी ना मिलती। बट हमारे ये इतने दयालु भगवान, कि उन्होंने हमें अपने चरणों से लगाया और हमारे सारे कर्म कटवा दिए। उन्होंने हमें सिमरन की दात बख्शी, अपना अमृत वेला बख्शा, शिव पुराण का पाठ, जितने भी पाठ, जपजी साहब हो, सुखमनी साहब हो, चौपाई साहब हो, कितने सारे पाठ उन्होंने हमें सिखाए, और हमारा रूटीन बना दिया उन्होंने। ये जो सिमरन की दात बख्शी, वो सिमरन बढ़ाते गए, और अब इतनी भक्ति है कि बस मन करता है कि सिर्फ हम गुरु महाराज के पाठ करते रहें, और उनकी वड्याइयाँ करते रहें, और हर चीज़ उनकी वो करते रहें हम।
शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। आपने ये जो दात बख्शी है हमें सिमरन की, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना है गुरुजी। एंड संगत जी, मैंने बताया था कि मैंने शिव पुराण का पाठ शुरू किया हुआ था और उसका वो पूर्ण होने वाला था, और उसी के उसमें मैंने ये डिसाइड किया था कि जब मेरा शिव पुराण का पाठ पूर्ण हो जाएगा तो गुरुजी का सत्संग करूँगी मैं घर पे। और हम तो कौन ही होते हैं सत्संग करने वाले, करवाने वाले भी वो, करने वाले भी वो। हम तो सिर्फ़ एक निमित्त मात्र हैं और कुछ भी नहीं है उनके आगे हम। सो जब मैं 4 को सत्संग से आई संगत जी, वहाँ पे मुझे ब्लेसिंग्स मिली गुरु महाराज की। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, जब मैं आ रही थी ना लुधियाना से, तो मुझे एक मंदिर दिखा। मुझे उसकी वॉल पे एक चीज़ नज़र आई और उस पे बहुत सुंदर त्रिशूल बना था, ओम था और डमरू बना हुआ था। बार-बार मेरा ध्यान उसी चीज़ की तरफ जाई जा रहा था और वो विज़न मुझे बार-बार दिखी जा रहा था। संगत जी, जब मैं 4 को सत्संग में गई तो वहाँ पे कुछ ब्लेसिंग्स दे रहे थे बाहर। उन्होंने मुझे गुरुजी ने मुझे मुझे एक सेवा दी हुई है अपने कैलेंडर स्वरूप्स की। तो मैंने वहाँ पे उनको बोला कि आप प्लीज़ ये रखिए और आप संगत को ये मेरी तरफ से दे दीजिएगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है जो आपने की है। आपने गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हमें दी, सो उसके लिए शुक्राना। और फिर उन्होंने मुझे गुरुजी का एक बहुत सुंदर डिवाइन स्वरूप उन्होंने मेरे हाथ में रखा, पॉकेट स्वरूप। टोटली ब्लैक बैकग्राउंड है उसका, और गुरुजी का वाइट चोले वाला स्वरूप है उसमें। खड़े हुए हैं गुरुजी और वो आ रहे हैं, और उनके साइड में बहुत ही सुंदर त्रिशूल, डमरू और ओम बना हुआ है, और नीचे शिवलिंग बना हुआ है जिस पे त्रिपुंड है, बहुत सुंदर। सो शुक्राना गुरुपा, आपने ये इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स दी मुझे। एंड जब मेरे पास वो आई तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि वो जो मुझे बार बार वो विजन आ रहा था वो क्यों आ रहा था, क्योंकि गुरुजी आज मेरे पास इस इतने डिवाइन चोले में, इतने ब्यूटीफुल स्वरूप में गुरुजी मेरे पास आने वाले थे। सो बार बार इसीलिए वो मुझे स्ट्राइक कर रहा था। एंड संगत जी, उस दिन मुझे खूब सारे वाइट पिजन्स के दर्शन हुए जब मैं लुधियाना गई। बहुत ही डिवाइन जर्नी थी वो। और गुरुजी, जब गुरुजी ने कोई मुझे बहुत सुंदर गुड न्यूज़ देनी होती है या कोई मुझे मेरा काम बनाना होता है, मुझे सुबह से इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथीज होने लग जाती हैं कि काम तो तेरा बनया पिया, बस तू जाना ते लेके आना। सो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना ये प्यार देने के लिए, और ये जो आप इतनी सुंदर टेलीपैथीज करते हैं उसके लिए। अम, जब मैं वो ब्लेसिंग्स लेके आई संगत जी, और 5th को अ, गुरु महाराज का मैंने चोला ऑर्डर किया हुआ था। बड़े दिन से गुरुजी मुझे कलर कॉम्बिनेशंस दिखा रहे थे, रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक। और आए गुरु महाराज अ, अपने इस बच्चे के घर मंडे को, सोमवार को मेरे भोलेनाथ अपना चोला स्वयं लेकर आए। बहुत सुंदर, बहुत ही डिवाइन चोला। एंड संगत जी, जैसे ही मैंने चोले का बैग ओपन किया और उसमें मेरे लिए कुछ ब्लेसिंग्स निकली, और उसमें वो सेम टू सेम, अगेन वही सेम स्वरूप, पॉकेट स्वरूप जो मुझे उस दिन सत्संग से मिला, वही सेम स्वरूप मेरे चोले के बैग में से निकला। और उसमें जो ब्रेसलेट निकला वो ब्लैक कलर का था, और गुरु महाराज का ब्लैक बैकग्राउंड और वाइट चोले वाला स्वरूप, जिसमें फिर से त्रिशूल, डमरू और ओम और त्रिपुंड वाले शिवलिंग विराजमान थे। सो शुक्राना गुरुपा, आप हर चीज़ जो दिखाते हो कि तुम्हारी लाइफ में, जब तुम मुझे टोटल सरेंडर कर देते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो कोइंसिडेंस नहीं होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी प्लानिंग होती है। सो शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे मैसेजेस भी, आप हर बार बहुत दिन से आप मुझे एक सेम मैसेज बार बार मेरे को रिपीट हो रहा था
कि आप कहीं पहुँचते नहीं हैं, आप पहुँचाए जाते हैं। खेल आप नहीं रहे, खेल वो रहा है, और हमें पता है गुरुपा, ये सारी की सारी सृष्टि की रचना आप कर रहे हैं, और हर चीज़ इज़ प्लान्ड एंड डन बाय यू गुरुपा। सो थैंक यू सो मच फॉर दीज़ ब्यूटीफुल प्लानिंग्स। और मुझे उसी वक़्त पता लग गया था कि गुरुजी इतनी सुंदर डिवाइन ये जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं भोलेनाथ की, वो बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग्स थी संगत जी। और आप देखो, जब मैं शिव पुराण के पाठ कर रही थी, तो पाठ करते करते एंड में उसमें बड़ी सुंदर बात आती है, और उसमें बहुत सुंदर एक स्तुति आती है। और उस स्तुति में मैंने जितनी बार भी उस स्तुति को पढ़ा, उसमें यही था कि महादेव की आंखें भी लाल, महादेव का ललाट भी लाल, और माँ पार्वती उनका चोला भी लाल, और हर चीज़ लाल लाल लाल। तो फिर मुझे समझ आया कि गुरुजी आप इसीलिए लाल और काले चोले में आना चाहते थे, क्योंकि इसमें तो महिमा ही पूरे लाल रंग की हुई है शिव पुराण के लास्ट वाले अध्यायों में। सो बहुत बहुत शुक्राना। एंड संगत जी, उसमें मैसेज आता है कि मैं जब उपमन्यु जी श्री कृष्ण को ये संवाद बता रहे होते हैं, तो उसमें एंड में आता है कि सारे के सारे जो शिवगण होते हैं, वो फिर वहाँ काशी में जाते हैं, महादेव की नगरी काशीपुरी में जाते हैं, और वहाँ पे काशी में जाके वो भोलेनाथ की स्तुति करते हैं, और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। एंड संगत जी, बड़े दिन से मुझे ना ये बार बार स्ट्राइक कर रहा था, काशी काशी। और आप देखो, मैं बुटीक पे गई अपना न्यू सूट लेने के लिए जो गुरु महाराज ने ब्लेस किया था। जब मैं वहाँ गई, तो जो मेरे बुटीक वाली फ्रेंड है, वो भी गुरु संगत में से ही है, और उसकी सिस्टर आगे वो काशी गई हुई थी। ऑल ऑफ ए सडन गुरु महाराज ने, वो भी गुरु संगत में से है और मम्मी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और उसी ने बहुत हद तक मुझे गुरु महाराज से कनेक्ट किया, और वो काशी गई हुई थी। अचानक से उसका प्रोग्राम बना। एंड संगत जी, जब मैं अपना सूट लेने जाती हूँ, आप देखो शाम के 7 बजे थे, और गुरु महाराज ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी मंडे को। और मैंने जब देखा, तो वहाँ पे क्या नज़र आया मुझे, वहाँ पे लाइव आरती दिखा रही थी वो वीडियो कॉल से अपनी सिस्टर को, काशी से लाइव आरती गंगा जी की। एंड संगत जी, इट वाज सो डिवाइन, और मुझे उसी वक्त ही पता लग गया था कि गुरुजी, आप जो मेरा शिव पुराण ये पूर्ण हुआ है, आपने उसकी एक्सेप्टेंस दे दी मुझे, और इतनी ब्यूटीफुल एक्सेप्टेंस। मेरे महादेव, आपने अपनी ब्लेस्ड नगरी से इस बच्चे को आशीर्वाद भेजा, और लाइव अपनी आरती दिखाई, और आपने ये कबूल किया कि मेरे बच्चे, जो तूने ये शिव पुराण पढ़ा है, वो मुझे एक्सेप्टेबल है, और मैंने जो तेरी पूजा है, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और मैंने तुझे अप्रूवल दे दिया। सो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आप ये जो इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं मुझे कहीं कहीं से पहुंचाते हैं, और आप ये दिखा देते हैं कि जो मैं ये काम कर रही थी, वो आपके श्री चरणों में आपने उसको कबूल किया, और आपने मुझे एक्सेप्टेंस दी। संगत जी, मुझे गुरु महाराज ने 2 ड्रीम दर्शन दिए, बहुत सुंदर। मैं अमृत वेला करके सोई हूँ, और ये संडे की बात है, और मैं अमृत वेला गुरु महाराज ने मुझे करवाया, और मैं 5 बजे सो गई अमृत वेला करके। और मुझे एक ड्रीम दर्शन आता है, और उसमें मुझे मेरे मम्मा नज़र आते हैं। संगत जी, बहुत ही सुंदर, इतना अ, इतने सुंदर लग रहे थे मेरे मम्मा। उन्होंने पर्पल कलर का सूट पहना हुआ है। मुझे एक-एक चीज़ बिल्कुल ऐसे याद है कि वो मेरे सामने साक्षात खड़ी हैं, और बहुत ही प्यारी लग रही थी। बहुत ही नूर उनके चेहरे पे, बहुत डिवाइन। और
जब मैंने उनको देखा तो बहुत सारी संगत मेरे घर आ रही थी सत्संग पे। गुरुजी ने मुझे ये दिखाया उस ड्रीम में, और उसमें मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स थे, मेरी मासी, बहुत सारे लोग, और वो सब आ रहे हैं, और मेरे एक मासी मुझे बोलते हैं कि देख बच्चे, तेरी मम्मा दिख रही है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे नहीं दिख रहे। फिर मैंने देखा तो मुझे मेरे बिल्कुल सामने मम्मा नज़र आई, और उनको मैंने देखा। शी वॉज़ गिविंग सो ब्यूटीफुल स्माइल्स टू मी, और गुरुजी ने मुझे दिखाया। ये तो गुरुजी ने मुझे बहुत बार दिखाया है कि मेरी मम्मा उनके श्री चरणों में है। उन्होंने मेरी मम्मा को अपने चरणों में रखा हुआ है। सो शुक्राना गुरुपा। और गुरुजी कहते होते थे कि संगत में से ही अ, तुम्हें संगत में ही मैं मिलूँगा, और संगत में से ही तुम्हें तुम्हारी चीज़ों के जवाब मिलेंगे। तो संगत जी, एक संगत आंटी हैं, मैंने उनके साथ अपना ड्रीम शेयर किया, तो उन्होंने मुझे उसका बड़ा सुंदर जवाब दिया कि गुरुजी कहते होते थे कि जब तुम्हारे घर सत्संग होता है, तो ये मत समझो कि उसमें जो संगत आई है सिर्फ वही आई है, नहीं, उसमें बहुत सारी ऐसी रूहें भी आती हैं। तुम्हारे पितृ, तुम्हारे पूर्वज, बहुत सारे देवी देवता मेरे साथ आते हैं तुम्हारे सत्संग में, और वो तुम्हें ब्लेसिंग्स देने आते हैं। जो जगह तुम्हारे घरों में खाली होती है, वो खाली नहीं होती, उसमें वो सारी रूहें बैठी होती हैं वहाँ पे, और वो तुम्हारे सत्संग में आके तुम्हें ब्लेसिंग्स देती हैं। और उन आंटी ने भी मुझे ये बात बोली। और संगत जी, जिस दिन मेरे घर सत्संग था, कल कल रात जब घर पे सत्संग था, तो वहाँ पे भी एक आंटी बैठे, और उन्होंने यही बोला। ऑल्दो आज संगत कम आई है, क्योंकि कल गुरु महाराज, हालांकि इनविटेशंस तो बहुत जगह पे गए थे, बट कल गुरुजी ने बहुत लिमिटेड सी संगत बुलाई, बट बहुत प्यारी संगत बुलाई गुरुजी ने, और इतना डिवाइन दरबार सजा घर पे, और बहुत इमेंस इमेंस ब्लेसिंग्स दी गुरु महाराज ने। और आप देखो, वो आंटी ने भी यही बात बोली कि मोनिका, ज़रूरी नहीं है कि आज संगत नहीं आई तो इसका मतलब कि संगत कम आई है। नहीं, कहते ये जो जगहें खाली है ना, वहाँ पे बहुत सारे देवी देवता बैठे हैं आज, जो तुम्हें ब्लेसिंग्स देने आए हैं। वो इनविजिबल हैं क्योंकि हम उनको देख नहीं सकते, बट हाँ, अगर हम अपनी मन की आंखों से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि आज तुम्हारे घर में बहुत सारे संगत आई है। और संगत जी, ये तो मुझे गुरु महाराज ने 2 दिन पहले ही दिखा दिया था ड्रीम में कि तेरे घर बहुत संगत आऊगी। और हालाँकि जो लोग विज़िबल थे, वो शायद 25-30 ही होंगे, बट जो इनविज़िबल थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु महाराज को पता है कि वो किन-किन के साथ अपने इस डिवाइन दरबार में आए थे। क्योंकि सबने यही फ़ील किया कि बहुत ही अच्छा दरबार लगा, और गुरु महाराज ने अपनी बहुत सारी प्रेजेंस दिखाई। फ्रेग्रेंस के रूप में तो गुरुजी आज भी विराजमान है। अभी भी मैं अपने दरबार में गुरुजी के सामने बैठ के सत्संग कर रही हूँ, और मैंने कल गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी, इतना प्यारा दरबार है, आपकी बेटी नहीं चाहती कि आप जाओ यहाँ से, आप यहीं रहो, क्योंकि बेटियां जो लोड़ी है वो अपने पिता के साथ मनाती हैं। और मैंने बोला कि आप लोहड़ी तक मेरे घर रहो, एक दिन के अंदर आपकी बेटी आपको विदाई नहीं दे सकती, आप इसी दरबार में रहिए, आप मेरे घर पे विराजमान रहिए गुरुजी, लोहड़ी तक तुसी अपनी ही धी दे घर रहो, और ओनू रोज ब्लेसिंग्स दो, ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਜੀ नहीं करता ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ के जाइए। और एक भजन बड़े दिन से मेरे पास आ रहा था, सोना लगदा है दरबार तेरा गुरु जी, मैनू कोल रख लै। और मैं यही कहूंगी कि गुरु जी,
बहुत अच्छा लगता है हमें आपका दरबार। बस यही कहूँगी कि आप इस बेटी को हमेशा अपने दरबार में ही रखें गुरुजी, क्योंकि बड़ा कुछ खो के मैंने ज़िंदगी में आपको पाया है। बड़ा कुछ खो के पाया है गुरुजी, और हुणे विछोड़ानी से आ जाना गुरुजी। ये विछोड़ा तो बहुत औखा हो जाऊगा थोड़े बिना, क्योंकि अब ज़िंदगी में मैं आपको अपने को आपके बिना इमेजिन ही नहीं कर पाऊँगी गुरुजी। मेरा अस्तित्व ही नहीं है आपके बिना। जो कुछ है वो आपका है। जो दिया वो भी आपने दिया है, और जो आप दे रहे हो वो सब भी आप ही दे रहे हो गुरुजी। मेरी तो कोई औकात ही नहीं थी। आपने मुझे, ये बच्चा तो आपका बिल्कुल फर्श पे था, और ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਆਊਗਾ, मैं तेनू फर्श तो अर्श ते ले जाऊंगा। माफ़ी मांगती हूँ अपने संगत परिवार से और अपने गुरुजी महाराज से। शायद आज मेरे लफ्ज़ मेरा साथ नहीं दे रहे, क्योंकि बहुत गलतियाँ हुई होंगी मेरे से। बट कभी-कभी मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि हम गुरुजी के बहुत ही झल्ले और प्यारे बच्चे हैं, और ये बेटी तो उनकी बहुत ही झल्ली है उनके प्यार में। तो इसीलिए कभी-कभी मेरी चीज़ें गलत हो जाती है मुझसे, बट गुरुजी को पता है कि ये बच्चा उनको बहुत प्यार करता है, और जिसको ज़िंदगी ने बिल्कुल ठुकरा दिया था, और जिसने ये सोच लिया था कि शायद अब ज़िंदगी में जीने का कोई मायने ही नहीं रह गए, गुरुजी ने उसको इतना प्यार दिया कि उसको जीना सिखा दिया, और अब दिल करता है कि ये ज़िंदगी को और जिया जाए गुरुजी। जब गुरुजी मेरे घर फर्स्ट टाइम आए, तो मुझे उनका वाइट चोले वाला स्वरूप मिला। कल से एक चीज़ बार-बार मेरे मन में स्ट्राइक कर रही है, क्योंकि मैंने इतना कुछ खो दिया था अपनी ज़िंदगी में। बहुत छोटे होते से बहुत कुछ खो दिया था। अपने पूरी फैमिली को खोने के बाद मुझे वाइट कलर ही अच्छा लगता था, क्योंकि ज़िंदगी वाइट हो गई थी। बिल्कुल वीरान, खालीपन वाली ज़िंदगी। और बड़े दिन से गुरुजी हर कोई जगह पे मुझे रेड एंड ब्लैक, अपने बड़े मंदिर का दरबार दिखाया वो भी रेड, फिर मैंने दुगरी दरबार देखा वो भी रेड, और गुरुजी इस बार घर पे आए वो भी लाल चोले में आए, और मैंने वही, मैं क्या गुरुजी, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ बड़े सोहने रंग भरते अपने इस बच्चे दी वीरान जिंदगी विच। अम, और यही कहूँगी कि जो ज़िंदगी बिल्कुल सफ़ेद थी, जिसमें कोई रंग नहीं था, आज तुसी लाल रंग भरता गुरुजी। और ये लाल रंग बहुत सोहना, और मैं यही कहूँगी, आप कहते हो कि जब तुम भक्ति करते हो तो सारे रंग माणो, सारे रस माणो। आज वही गल है गुरुजी कि आपने ये लाल रंग मुझे ब्लेस किया, सो इस लाल रंग को, और आपने मेरी ज़िंदगी रंगों से भर दी, जो वीरान पड़ी थी, उसको रंगों से भरने के लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, इतना टफ टाइम था ये, शायद ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी परीक्षा थी जो इस बार मेरे साथ हुई। इतनी ज़्यादा पेमेंट स्टक हो गई कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे सत्संग करने के लिए। बट हर बार गुरुजी मुझे कुछ अपनी ब्लेसिंग्स वाले नोट देते हैं, और वो मैं गुरुजी के एक खजाने में रखती हूँ। तो मैंने उसमें से कुछ पैसे निकाले, और ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी बड़े दिन से कह रहे थे किचन में ध्यान नाल, किचन च ध्यान नाल काम करी। एंड संगत जी, वो पॉट गिरा, फोर्थ को, फिफ्थ को मेरा माइक्रोवेव ऑल ऑफ अ सडन खराब हो गया।
और जब मैं उसको ठीक करवाने गई तो उन्होंने बोला कि इस पे 2500 लगेंगे। और आप देखो क्या महिमा होती है गुरु महाराज की। परीक्षा तो वो लेते हैं, पग पग पे लेते हैं, वो हमारा विश्वास चेक करते हैं। और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि सत्संग कैसे होगा, बट गुरुजी रोज मुझे हौसला देते थे, तू फिक्र ना कर, तेरा प्यो बैठा, तेरा कोई काम नहीं रुकदा, तेरे सारे काम मैं आप बनाऊंगा। और उनके बच्चे को बहुत बहुत अटूट विश्वास था अपने गुरुजी महाराज पे। मैं दौड़ दौड़ के भाग भाग के काम करती रही, कोई काम नहीं रुका संगत जी। इतनी लिमिटेड सी अमाउंट में हर किसी ने मेरी हेल्प की, किसी को कुछ नहीं कहना पड़ा मुझे। और बस मैं जिसको भी कहती थी वो ही मेरी हेल्प कर देता था। और किसी से उधार नहीं लिया मैंने, लेने ही नहीं दिया गुरुजी महाराज ने मुझे किसी से भी। और इतना सुंदर दरबार लगा, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जो मेरे मन में फूल वैसे ही फ्लावर्स आए, जैसा मैंने दरबार सोचा उससे कहीं ज्यादा सुंदर दरबार सजा। और मेरे जितने भी अकाउंट्स थे बिल्कुल खाली हो गए, ज़ीरो हो गया सब कुछ। बट फिर भी मेरे गुरुजी महाराज ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। संगत जी इतना लंगर प्रसाद बना कि मेरे रब ने, हालांकि मेरी झोली बिल्कुल खाली थी, बट गुरुजी महाराज ने इतनी बरकत दी कि इस घर से झोलियां भर भर के संगत लेके गई, कहाँ कहाँ नहीं लंगर पहुंचा। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। और मैंने किसी को महसूस नहीं होने दिया। गुरुजी ने भी मुझे बहुत शांत रखा कि नहीं, फिक्र ना कर मेरे बच्चे, तेरे घर महाशिव दा वास है, तू मेरी बेटी है, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा, तू रोया मत कर, जब तू रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं रोज रात को आके गुरुजी को मैंने कहना, गुरुपा कैसे होएगा, फिर मैनू मैसेज आ जाना, तू क्यों फिक्र करती है, तेरे सारे काम बन जाएंगे, मैं आप बनाऊंगा। संगत जी मैंने फ्लावर्स वाले को बोला, जितने मुझे बुकेस चाहिए थे, जितनी मुझे रोजेस की मालाएं चाहिए थी, उसने बोला कि मैम आप ले जाओ, आप बाद में दे देना। कुछ नहीं रुका संगत जी, कुछ भी नहीं रुका। कोई काम नहीं मेरे रब ने रुकन दिता। इन्ना विश्वास मेरा अटल सी ना मेरे महाराज विच, उन्होंने कुछ नहीं रुकन दिता। जब सारा कुछ हो गया, भर भर के आप देखो गुरुजी सोजी कैसे डालते हैं। कि जब वहाँ पे मैं सारी डिस्पोजेबल वाली आइटम्स लेने गई, गुरुजी ने मुझे एक थॉट डाला कि आज तू पॉलीथीन्स ले ले। मैंने वो लिए, मैंने रबर बैंड्स भी ले लिए। मैनू की पता सीगा भी मेरे रब नू पता अज तक संगत घट आनी है। हमने 60 to 70 लोगों का अरेंजमेंट किया था मैंने, और संगत 25 to 30 आई। बट महाराज ने पहले ये थॉट डाल दिया था कि मेरे बच्चे पॉलीथीन ला ला। और संगत जी मैंने एनवेलप्स ले लिए, पॉलीथीन्स लिए, रबर बैंड्स लिए, और ये कोई नहीं करता। आज तक चौथी बार सत्संग हुआ घर पे, पर कभी नहीं मैंने पैकिंग वाली चीज़ें ली। इस बार गुरुजी ने थॉट डाला और मैंने वो ली, क्योंकि वो तो जान ही जान, वो तो हमारे मन की बातें अंतर्यामी है वो। उनको पता था कि इस बार ਉਹਨਾਂ ਦਾ बुलावा ही नहीं हैगा सत्संग ਨੂੰ, संगत ਨੂੰ उन्होंने थोड़ी बुलानी सी, क्योंकि उन्होंने अपनी डिवाइन संगत वो वहां से लेके आए थे। और अब देखो 6 की सुबह मुझे फिर से एक ड्रीम आया, और ड्रीम में मैं सो रही हूँ और मेरे बेडरूम की दीवार
उस पे मुझे बहुत सारी अमृत वर्षा की ड्रॉप्स दिखी और मैं उनको देख रही हूँ और संगत आई हुई थी। सारे मुझे कह रहे हैं कि मोनिका देख तेरी वॉल पे ना ड्रॉप्स आ गए। और मेरे को फिर गुरुजी का इशारा होता है कि तू इसको टच करके देख। संगत जी, जब मैं उसको टच करती हूँ तो वो जो पानी की ड्रॉप्स, उसमें से शहद वर्षा मुझे दिखने लग गई। और मैंने जब उसको टेस्ट किया तो वो शहद वर्षा का आशीर्वाद दे दिया मेरे गुरुजी महाराज ने। उन्होंने मुझे दिखाया कि मेरे बच्चे, तूने जो ये चीज़ की है वो मुझे एक्सेप्टेबल है, तू फिक्र ना कर। उन्होंने मुझे अपनी अमृत वर्षा और शहद वर्षा दे के मुझे ब्लेसिंग्स दे दी ड्रीम में कि तेरा कोई काम नहीं रुकेगा। एंड संगत जी, जब ये सारी चीज़ें हो गई, मेरा पर्स बिल्कुल खाली हो गया। एक पैसा नहीं बचा मेरे पास। जब सारी संगत चली गई, सब कुछ इतना अच्छा हुआ, सबने बहुत एंजॉय किया। इतना डिवाइन दरबार, इतनी अच्छी प्लेलिस्ट। और आप ये देखो, मैंने ये सोचा था कि इस बार हम सर्दी है सत्संग 4:15 से 6:15 करेंगे, सो दैट सब अपने अपने घर ठीक टाइम पे चले जाएं। बट इतनी रौनक लगी, इतनी रौनक लगी, और गुरुजी मेरे को कह रहे थे तेरे घर बहुत रौनक लगनी है, तू देखते जाई, मैं तेरे घर बढ़िया रौनक लाऊंगा। और वही हुआ संगत जी, किसी का मन ही नहीं करा दरबार से जाने का। हम लोग 9:30 बजे तक गुरुजी के लिए हम सॉन्ग्स गाते रहे, हम भजन कीर्तन करते रहे, और हमने इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग्स, हर किसी ने गुरु महाराज को एक एक सॉन्ग डेडिकेट किया। सो शुक्राना गुरुपा, इन्नियां रौनਕਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि महाशिव का घर आ। और आपने इतनी रौनकें लगाई, इतना डिवाइन दरबार सजाया आपने, उसके लिए आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है। संगत जी, जब सारे जाने चले गए, जब मैंने सब कुछ वाइंड अप कर दिया, फिर मैं बैठ गई गुरुजी के पास और मैं बहुत रोई, क्योंकि आई वॉज फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड। इतना ज़्यादा शुक्राना किया मैंने अपने गुरुजी महाराज का। और मैंने अपने गुरुपा को बोला कि ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ तेरा कोई ਕੰਮ नहीं रुकना, और वाकई ਵਿੱਚ गुरु जी मेरा तो कोई काम नहीं रुकिया। तुसी सब कुछ आप करवाता, आपने एक बेटी की लाज रख ली, आपने उसकी इज्जत को तार तार नहीं होने दिया, आपने सब कुछ कर दिया गुरु जी, सब कुछ कर दिया। संगत जी, जब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, और मुझे कॉल्स आई मेरी फ्रेंड्स की तरफ से, सबको दरबार दिखाया। गुरुजी ने मुझे उसी वक्त थॉट डाला, तो एक बार अपना अकाउंट चेक तो कर। और रात को जब मैंने 10 बजे अपना अकाउंट चेक किया, आप देखो मेरे को 75,000 की पेमेंट आई हुई, जिस बच्चे के पास सारी चीज़ें ज़ीरो हो गई। मेरे महाराज मुझे कह रहे थे मैं आज तेरे घर खुशियां लेके आऊंगा, मैं तेरी झोलियां भर के जाऊंगा, तू फिक्र ना कर। 7 तरीक ਨੂੰ मैं तेनू वो दूंगा जो तू कदे सोचा भी नहीं होगा। बहुत जल्दी तुम मुस्कुराओगे और कहोगे कि गुरुजी ये तो बहुत ज़्यादा था। एंड संगत जी, वो तो मेरे पास पेमेंट आई, फिर मैं बहुत रोई, और अगले दिन सुबह फिर मेरे को एक 2 लाख की और पेमेंट आ गई। तो मेरे महाराज वो देख रहे थे कि मेरा बच्चा हार तो नहीं मानता, बट वही बात है ना, जब हम टोटली सरेंडर कर देते हैं, फिर जब वो देने पे आते हैं ना, फिर हमें नहीं समझ आता कि वो क्या ही दे देते हैं। सो शुक्राना गुरुपा, आज आपकी बेटी बहुत इमोशनल हो गई, क्योंकि कल भी मैं बहुत इमोशनल हो गई थी जब सबसे बात कर रही थी। मेरे एक भाभी, उनको मैंने बताया कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्संग है, इससे बड़ा सत्संग नहीं हो सकता। हालांकि मेरी ज़िंदगी
पूरी ही एक सत्संग बन गई है। मैं जितनी मर्जी किताबें लिख दूं, किसी दिन कोई मुझे कहे कि तुम अपनी जिंदगी पे किताब लिख दो तो शायद किताबें भी कम पड़ जाएं। इतने सत्संग मेरे महाराज ने मेरे साथ कर दिए। उन्होंने एक मरते हुए बच्चे को जिंदा कर दिया, एक वीरान जिंदगी को आबाद कर दिया, एक सफेद जिंदगी को रंगों से भर दिया। सो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आज आपके चरणों में माफी मांगती हूँ, आपके चरणों में, और अपनी संगत से आज मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया। बट गुरुजी ने इतने सुंदर ड्रीम दर्शन दिए। और आप देखो, जब कल हम सब दरबार से जा रहे थे, सबने मुझे बोला कि आप अपने मंदिर में से, पहले तो गुरुजी ने मंदिर इतना सुंदर सजवाया मेरा, रेड एंड ब्लैक, और फिर उसके बाद गुरुजी ने अपना डिवाइन दरबार इतना सुंदर सजाया, रेड एंड ब्लैक। और शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपने सत्संग की दात बख्शी और अपना बच्चे से अपना शिव पुराण का पाठ पूरा करवाया, उसके लिए शुक्राना है आपका। और संगत जी, जब मैं सारा सामान उठा रही थी मंदिर से ना, जब भी मैं कोई स्वरूप उठाऊं लाइट्स मेरी फ्लिकर करने लग जाती थी मंदिर की। गुरुजी तो 2:30 बजे ही आके बैठ गए थे, इस घर में विराजमान हो गए थे। मैं मंदिर से जो भी सामान उठाती सब मुझे पूछने लग जाते ये क्या हो रहा है, तो मैं सबको बोलती गुरुजी अपनी अप्रूवल दे रहे हैं, हाँ ये भी चकला, ये भी चकला। सबनु विराजमान करते, मेरे कान्हा, मेरे गणपति जी, हनुमान जी, मेरे गुरु नानक देव जी, सारे देवी देवता विराजमान इस दरबार में। और गुरु जी लाइट्स फ्लिकर करते रहे, इतनी फ्रेगरेंस थी, अभी भी इतनी फ्रेगरेंस आ रही है। गुरु जी ने इतना ज़्यादा ब्लेस किया सारी संगत को, और बहुत ही डिवाइन दर्शन गुरु महाराज ने अपनी प्रेजेंस इतनी अच्छी से वाइब्रेशन से फील करवाई मुझे, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। एंड आज सुबह बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ हुई मेरे साथ, जब मैंने सारी चीज़ें वाइंड अप की। हालांकि दरबार वैसे ही है, जब मैं रात को भी मेरा मन बहुत ज़्यादा, जब मैं इमोशनल हो गई तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आज आपकी बेटी आपके चरणों में आपके डिवाइन दरबार के सामने ही सोएगी। संगत जी मैं वहीं सोई। जब लंगर मैंने खाया तो बहुत हैवीनेस हुई मुझे फील। पता लग गया था मुझे कि फिर से आज गुरुजी कोई ना कोई नेगेटिविटीज़ मेरे अंदर से बाहर निकालेंगे। और विद इन 15 मिनट्स मेरे को वॉमिट्स स्टार्ट हो गई, और मेरा सारा का सारा, बट लंगर प्रसाद, और ये तो हर बार ही होता है ऐसे कि जब भी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ हो जाती हैं तो गुरु महाराज वॉमिट्स के थ्रू मेरी नेगेटिविटीज़ को बाहर कर देते हैं। और आफ्टर दैट आई वाज फीलिंग रिलैक्स्ड, बहुत रिलैक्स वाली फीलिंग आई मुझे। और फिर मैं अपने गुरुजी महाराज के दरबार में उनके सामने ही वहीं पे ही गद्दों पे ही सो गई। मुझे थोड़ी सी तबीयत खराब लगने लगी। गुरुजी ने इतनी फ्रेगरेंस के रूप में मुझे ब्लेसिंग्स दी, ऐसे लगा किसी ने मेरे ऊपर बाल्टियाँ उड़ेल दी रोजेस की फ्रेगरेंस की। सो शुक्राना गुरुपा, रात आपने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स फ्रेगरेंस के रूप में आपने मुझे अपनी प्रेजेंस शो की। एंड संगत जी, जब सुबह सफाई हो रही थी मैंने सब कुछ वाइंड अप किया, इतनी हिम्मत बख्शी गुरुजी महाराज ने। और अचानक से सुबह गुरुजी के दरबार में मैंने कुछ पीकॉक्स मोर पंख रखे हुए थे बड़े सुंदर, और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से सुबह हिलने लग गए 8 बजे, बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे, कोई फैन नहीं ऑन था, कुछ नहीं। और मेरे मंदिर की लाइट्स फ्लिकर होने लग गई, और गुरुजी ने मुझे शो किया, मेरे बच्चे मैं यही हूँ, मैं तेरे पास ही हूँ, मैं भी तेरे साथ सारी रात यहीं रहा, वो नहीं गए। और मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, मैं कैसे अपने गुरु महाराज का शुक्राना करूं। बस यही कहूंगी गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना है आपका, बहुत शुक्राना।
आज मुझे माफ़ी दे देना आप कि आज आपकी बेटी बहुत इमोशनल हो गई। बट आप कहते हो कि आपकी ये बेटी बहुत रोती है, और आपने सुबह ही मुझे मैसेज दे दिया था, मेरी बेटी तू रोया ना कर, जब तू रोती है मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे बहुत दुख होता है। बट गुरुजी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के आंसू हैं, जो आपके प्यार के रूप में हमारी आंखों से छलक जाते हैं कभी कभी। और हम तो यही कहेंगे कि ये ऐसे ही छलकते रहे, ताकि हम आपको और बेशुमार प्यार करते रहें गुरुजी। सो शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। माफ़ी दे दीजिएगा मुझे कि मेरा सत्संग बड़ा हो गया, बट अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें रह गई होंगी जो डेफिनेटली गुरुजी टेलीपैथी से मुझे याद करवा देंगे। सो मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में बोलूँगी। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, आपने सत्संग रखा घर पे और आप आए और आप यहीं हैं मेरे पास, अभी भी यहीं पे हैं गुरुजी। सो शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। एंड यहीं पे विराम करती हूँ अपने सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम।